पिछली क्लास तक हमने लीफ एंड लीफ मॉडिफिकेशन कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। हम पहले इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। और इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी कि फ्लोरल एक्सिस, यानी कि जैसे ये एक स्टेम है और इस स्टेम पे जो फ्लावर लगे होते हैं उनका काफ़ी डिफरेंट पैटर्न होता है डिफरेंट प्लांट्स में। तो हम इनके अरेंजमेंट को ही पढ़ेंगे और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और फ्लोरल एक्सिस क्या होती है? जिसपे फ्लावर लगे होते हैं। अब देखिए दो मेन टर्म होती है इसमें इन्फ्लोरेसेंस में, एक होती है पेडंकल और एक होती है पेडिसिल। जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हैं, इस फ्लावर की ये जो डंडी होती है, ये जो स्टॉक होती है फ्लावर की, इसको हम कहते हैं पेडिसिल। और वो स्टेम जिस पे बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं, उस स्टेम को, उस फ्लोरल एक्सिस को हम कहते हैं पेडंकल। तो पेडंकल और पेडिसिल में आपको अंतर पता होना चाहिए। पेडंकल क्या होती है? स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी वो वाली स्टॉक, वो वाली स्टेम जिस पे बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं। और वो स्टॉक जो जस्ट फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होती है वो होती है पेडिसिल। जैसे कि ये फ्लावर है और इसकी डंडी को हम कहते हैं पेडिसिल, और ये जिस स्टेम की डंडी पे प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं पेडिसिल। ये अंतर होता है पेडंकल और पेडिसिल में। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोरल एक्सिस है, पेडंकल है, और इसी पेडंकल पे बहुत सारे फ्लावर की स्टॉक है, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। यह है पेडंकल, मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यह है पेडिसिल, फ्लावर स्टॉक, और यह है ऊपर फ्लावर आप देख रहे हैं। ब्रैक्ट हमने पिछली क्लास जब हम लीफ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जैसे ये फ्लावर निकला हुआ है स्टेम में से, तो इस फ्लावर के बेस से, यानी पेडिसिल की बेस में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये काफ़ी डिफरेंट तरीके का होता है। मेनली जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरीके का देखने को मिलता है, एक होता है रेसमस और एक होता है साइमस। और एक और हम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ेंगे, जो 3 कैटेगरी उसमें आती है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसमस एंड साइमस। अब इसमें क्या अंतर है? रेसमस क्या होता है? जैसे कि ये एक फ्लोरल एक्सिस है, तो रेसमस में क्या होता है? ये जो फ्लोरल एक्सिस के टिप है, ये वाली टिप, यहाँ पे फ्लावर नहीं आता है, यहाँ पे फ्लावर नहीं आता है। साइमोस में क्या होता है? ये फ्लोरल एक्सिस है और सबसे पहले फ्लावर इसके एपेक्स पे ही आता है, एकदम टर्मिनेट एपेक्स पे आता है। रेसमोस पे एपेक्स पे फ्लावर नहीं बनेगा, साइमोस पे एपेक्स पे फ्लावर बनता है। जो रेसमोस होता है उसमें सबसे पहले जो फ्लावर आता है वो लोअर बर्ड में से निकलते हैं, ऐसे। ये पहले थे, ये हो गए दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे निकलती है। और ये जो साइमोस होता है इसमें कैसे निकलती है? पहला फ्लावर यहाँ टिप पे निकलता है, दूसरा निकलता है इधर, तीसरा निकलता है नीचे, यानी ऊपर की साइड यंगर फ्लावर होते हैं साइमोस में, और नीचे, जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे होते हैं यंगर फ्लावर्स। ऊपर की साइड होते हैं ओल्डर फ्लावर्स, नीचे की साइड होते हैं यंगर फ्लावर्स। इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर की साइड होते हैं यंगर फ्लावर, नीचे की साइड होते हैं ओल्डर फ्लावर, क्योंकि सबसे पहले फ्लावर लोअर पे बनेगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे नीचे, उससे और ऊपर, लेकिन टिप पे नहीं बनेगा। तो ये अंतर होता है रेसमस और साइमोस में। सूट एपेक्स डू नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये देखिए सूट एपेक्स है, फ्लोरल एक्सिस है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही फ्लावर में, ऊपर फ्लावर नहीं बन रहा। वहीं जो साइमोस है उसकी जो एपेक्स है, सूट एपेक्स, टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर बन रहा है। सूट एक्सिस ग्रोज इंडेफिनेटली, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑब्वियसली एपिकल मेरिस्टम एपेक्स में जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसने यहाँ पे साइमोस में ऊपर ही फ्लावर बना लिया, यहाँ पे नहीं बनाया। तो यहाँ पे जब इसने फ्लावर बनाया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम ही फ्लावर में चेंज हो गया है। अब इसके पास टिप पे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन इसकी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे टिप पे फ्लावर बनता ही नहीं है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होता है प्रेजेंट और फ्लावर ग्रो करता है। ये इन्फ्लोरेसेंस, ये स्टॉक जो है वो ग्रो करती रहती है ऊपर तक। तो नेक्स्ट, फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर। देख रहे हैं आप, एक्रोपिटल ऑर्डर है। नीचे की साइड जो होंगे वो ओल्डर फ्लावर्स होंगे, यानी थोड़े बड़े होंगे, और ऊपर की साइड जो होंगे वो, जैसे हम ऊपर जाएंगे, वो यंगर होंगे और थोड़े से छोटे छोटे होते जाएंगे। ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स बेस एंड यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स एपेक्स। एपेक्स की तरफ जैसे हम जाएंगे उधर मिलेंगे हमको यंगर फ्लावर, और
बेस की तरफ ओल्डर फ्लावर्स। यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे होता है बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर एक्रोपिटल ऑर्डर का एकदम उल्टा है। इसमें ओल्डर फ्लावर्स एपेक्स पे मिलेंगे, यहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स होंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यंगर फ्लावर्स मिलते जाएंगे। एक्सिस इज मोनोपोडियल और इसमें होती है सिम्पोडियल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मोनोपोडियल क्या होता है, अभी जो हमने पीछे डायग्राम देखा वो तो एक रफली डायग्राम था। असल में रेसमोस कैसे बनता है, एक टिप है और यहाँ पे उसमें फ्लावर अल्टरनेटली फॉर्म होते जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। और साइमोस में कैसे बनते हैं इनफ्लोरेसेंस, जैसे ये टिप, ये फ्लोरल एक्सिस है, इसके टिप पे फ्लावर बना, तो इसके नीचे यहाँ पे एक और ब्रांच निकलेगी और ये भी ब्रांच फ्लावर में टर्मिनेट होगी। फिर इसी ब्रांच से एक और ब्रांच निकलेगी और ये भी टर्मिनेट होगी फ्लावर में, क्योंकि टर्मिनेट जो टिश्यू होता है, एपिकल टिश्यू, वो फ्लावर में फॉर्म हो जाता है। तो सिम्पोडियल का क्या मतलब होता है, सिम माने फ्यूजन। तो जो इसकी जो एक्सिस होती है वो ऐसे कई सारी छोटी छोटी एक्सिस के फ्यूजन से बनती है, कई सारी। और इसमें क्या था, एक ही एक्सिस होती है प्रेजेंट, मोनोपोडियल है, एक एक्सिस ही प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें कई सारी एक्सिस होती है, जैसे कि ये फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ फ्लावर में, यहाँ से फ्लावर निकलेगा, फिर यहाँ से फ्लावर निकलेगा, फिर एक और ब्रांच फॉर्म होगी। ऐसे करते करते इसमें साइमोस में ब्रांचिंग शो होती है सिम्पोडियल टाइप, यानी बहुत सारी ब्रांचेस एक ऐसे करके फ्यूज की तरह एक्सिस फॉर्म करते हैं, इनकी एक्सिस का फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस का फ्यूजन हो जाता है। तो ये एक एक्सिस जिसमें कि कई सारी छोटी छोटी एक्सिस फ्यूज होके एक एक्सिस बना रही है। और इसमें क्या था, इसमें एक ही एक्सिस प्रेजेंट थी रेसमोस में। साइमोस में होता है सिम्पोडियल। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाली एक एक्सिस, फ्लावर टर्मिनेट हुआ, फिर ऐसे गया, फ्लावर टर्मिनेट हो गया, फिर ऐसे गया, फ्लावर टर्मिनेट हो गया, फिर एक और ब्रांच फॉर्म हुई। तो इसमें जो एक्सिस है वो ऐसे करके बहुत लंबी एक्सिस फॉर्म होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस फ्यूज होके एक बहुत बड़ी एक्सिस फॉर्म करती है। लेकिन इसमें कोई छोटे छोटे ब्रांचेस नहीं, इसमें एक ही फ्लोरल एक्सिस होगी, मोनोपोडियल, और ये है सिम्पोडियल। ये अंतर होता है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। तो हमने रेसमोस और साइमोस खत्म कर लिया। अब हम रेसमोस और साइमोस के भी टाइप्स पढ़ेंगे। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड होता है।